सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की वीडियो उन सभी प्यारे बोर्ड विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से अपन उत्तर पुस्तिका लिखें जिससे एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़े। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि तो आपको लेखन शैली और आपके लिखने का तरीका, इसमें अपन बात करेंगे कि अपन उत्तर पुस्तिका किस प्रकार से लिखें। तो अपन बात करेंगे कक्षा 10 की समाज विज्ञान विषय की, क्योंकि मैं कक्षा 10 में समाज विज्ञान विषय का वरिष्ठ अध्यापक हूँ, तो इसमें विषय में अपन बात करेंगे। समाज विज्ञान विषय में अपन के जो इस वर्ष 2026 में अपन के 4 खंड आएंगे। पहले खंड में आपको वस्तुनिष्ठ सवाल आएंगे और इसके अलावा आपको रिक्त स्थान आएंगे और अति लघुत्तरात्मक सवाल आएंगे। तो इन सबको लिखने का तरीका, और अपन बात करें तो कोई से भी अपन खंड का उत्तर लिखें तो सबसे पहले तो अपन को जो उत्तर पुस्तिका है उसके जो प्रथम पृष्ठ पर जो जितने भी दिशा निर्देश दे रखे हैं, सबसे पहले उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को वो दिशा निर्देश पढ़ने हैं। दूसरी बात, जैसे ही वो दूसरा वाला पढ़ना, अपन की तो कॉपी इतनी बढ़िया आएगी, इतनी बढ़िया आएगी, आप कितना भी जोर लगा लो कॉपी नहीं भरेगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप खूब आराम से तसल्ली से दूर दूर साफ साफ एक नहीं दो लाइन छोड़ के लिखो। हर सवाल के पीछे मेरा तो आपसे एक ही कहना है कि प्रत्येक सवाल, चाहे आपका अवच्छेद का सवाल हो, चाहे आप रिक्त स्थान का सवाल हो, चाहे आप अति लघुत्तरात्मक सवाल हो, कोई भी आप सवाल लिखो उसके पीछे आप दो लाइन लिखो, क्योंकि कॉपी इतनी बढ़िया आएगी आप कॉपी नहीं भर पाओगे, है ना। दो लाइन से साफ साफ लिखेंगे तो आपको अच्छा जो एग्जामिनर उसको थोड़ा साफ साफ दिखेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप कोई भी इस प्रकार से आप लिखने के तरीका में आप इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। खंड ए, बीचों बीच में आप कॉपी के बीचों बीच में आप लिखो खंड ए। खंड ए लिख के इसको अंडरलाइन कर दो। खंड ए में एक तो आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर सीरियल वाइज लिखें। अगर कोई आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, ऐसा मत करें कि साहब हमने पहले का पहला कर दिया, फिर आगे इसके बाद में दूसरे का दूसरा कर दिया, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का पहला कर दिया। इस प्रकार की आप गलती बिल्कुल भी नहीं करें। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका ये प्रभाव पड़ेगा, एग्जामिनर को जब एग्जाम चेक करती है तो उसको बहुत दिक्कत आती है इस प्रकार के चेक करने में। इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्रम से लिखने हैं। क्रम से मतलब जैसे पहले का आंसर में आपके पहले में 18 विषय आएंगे वस्तुनिष्ठ के सवाल, तो पहले के पहले में आपको 18 के 18 ही आपको लिखने हैं। आपको पहले के पहले लिख लिया, पहले का पहले का आंसर लिख दिया, दूसरा लिख दिया। अगर आपको दूसरे का आंसर नहीं आता तो इसको खाली इसको जगह छोड़ दो, बाद में जब आप पर आता है तो आप कर लेना। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, सभी प्रश्नों के आपको जवाब जरूर देने हैं। ऐसा नहीं है कि साहब हमने तो सवाल ही छोड़ दिए। बहुत सारे बच्चे जहां एग्जामिनर में कॉपी चेक करते हैं तो हमको ये देखते हैं बहुत सारे बच्चे सिर्फ अवच्छेद सवाल करते हैं, रिक्त स्थान करते हैं, बाकी के पूरा का पूरा पेपर छोड़ ही देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको तो चाहे आपको आता है नहीं आता है, आपसे किताब से संबंधित आपके पाठ में से जो कुछ भी आपको उस सवाल से संबंधित जो कुछ भी आता है उस सवाल का जवाब लिख दे। आपको सही नहीं आता तो उस पाठ से संबंधित कुछ भी आता है तो उसमें से आप जवाब लिखते हैं। मेन बात क्या है, खाली एक भी सवाल छोड़ कर नहीं आना है। सभी सवालों को आपको जवाब जरूर दे के आने, चाहे उससे संबंधित हो या पाठ में से दूसरा आप सवाल लिख के दें। तो आपको अपन बात करेंगे लिखने के तरीके को। जैसे अपन बात करें खंड ए में आपके वस्तुनिष्ठ सवाल है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जिस प्रकार से खंड ए में इस प्रकार की टेबल बना देंगे। टेबल बना के जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो पहले में इसका आंसर लिख दिया ए, इसका दे लिख दिया से, इस प्रकार से आंसर दे देते हैं तो एग्जामिनर को बहुत दिक्कत आती है। तो आपको तो इस प्रकार से बिल्कुल कतई नहीं लिखना है। आपको तो कैसे लिखना है, जैसे अभी अपन यहाँ पर लिखेंगे जैसे आंसर पहला, आंसर पहले का, फिर यहाँ पर लिखेंगे कि पहले का जो सवाल है इसका पहला यहाँ पर लिखेंगे। पहले के पहले में अपन जैसा सवाल पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने किस सम्मेलन की अध्यक्षता करी, तो उसका आंसर है जैसे वियना सम्मेलन। तो उसका आंसर अपन को ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, माना कि ये ऑप्शन है अपन का से, तो अपन इसमें से में से लिख देंगे कि ऑप्शन से। आपको ये तो दोनों चीज लिखनी है। इसका जो आंसर में ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन भी लिखना है, और ऑप्शन क्रमांक ए व से में से उसका कौन सा से, दोनों चीज आपको ये ध्यान रखनी है, दोनों चीज लिखनी है। इसके बाद में आपको 2 लाइन छोड़नी है। ऐसा नहीं कि साहब गली में बच्चे क्या करेंगे इतना लिख देंगे, नहीं, इतना भी आपको नहीं लिखना है। इसके नीचे आपको 2 लाइन छोड़नी है। खूब बड़ी कॉपी आएगी, आराम से करो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। साफ साफ लिखो, दूसरा सवाल को जवाब लिखो, तीसरे को, फिर इसके नीचे भी 2 लाइन छोड़ दो, तीसरे सवाल को जवाब लिखो। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे पहले लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा लिख दिया, इसके बाद में सीधे भी 15वां या फिर 10वां सवाल कर देंगे, 10वां सवाल लिख देंगे, यहाँ से चौथे, पांचवें, छठे बिन बीच में खाएंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे। आपको तो क्या करना है, तीसरे का जवाब दे दिया। अगर आपको चौथे नहीं आता है तो चौथे को आपको यहाँ पर पॉइंट तो डाल दो, अगर आपको नहीं आता है उसको बाद में लिख देना, लेकिन लिखो जरूर। आपको इस प्रकार का आपको सीरियल वाइज इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, आपको इस प्रकार से सीरियल वाइज लिखते हुए चलना है। जब एग्जामिनर को भी चेक करता है तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा सवाल है आपका, ये अपन का खाली स्थान का रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में जैसे अपन का दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल का यहाँ पर लिख दिया रिक्त स्थान की पूर्ति, बड़े बड़े मोटे मोटे शब्दों में आपने लिख दिया, है ना। इसके नीचे भी आपने 2 लाइन छोड़ दी, दूसरे का पहला, यहाँ पर आपने लिखा दूसरे के पहले में। जैसे जो कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट आप पूरा सवाल ही मत लिखो, उससे आपका टाइम बचेगा।
पूरे सवाल मत लिखो, जो आपका आंसर है सीधा इस प्रकार से डेट करके नहीं, और सीधा जो आपका आंसर है वो इस यहाँ पर आंसर लिख दो आप। इस प्रकार से द्वितीय स्तंभ में आपके 6 सवाल है, 6 सवाल लिख के नहीं। इसी खंड में आपका तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न, एक नंबर के सवाल आएंगे, आपके 10 से 12 सवाल आएंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। आंसर इसमें आपके 1 लाइन से 2 लाइन के आंसर होते हैं। आंसर आपने लिख दिया, 2 लाइन का लिख दिया, इसके नीचे भी आपको 2 लाइन छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि साहब आपने तीसरे का पहला ये, तीसरे का दूसरा, इसके आप पीछे भी आपको 2 लाइन छोड़नी है, तीसरे का दूसरा। इनको भी आपको ध्यान रखना है, इनको भी आपको सभी को क्रम से हुए लिखते हुए जाना है। ऐसा नहीं है कि साहब आपने पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आपने 8वां कर दिया फिर 10वां कर दिया, ऐसा नहीं, बीच बीच में आपको छोटे हुए नहीं जाना है, आपको तो क्रम से लिखते हुए जाना है। जिस प्रकार से यहाँ पर भी अपन ने क्रम से लिखनी है 18 सवाल, यहाँ पर भी 6 सवाल क्रम से लिखनी है। तीसरे के जितने भी आपके, मैं मेरी समझ ज्ञान विषय की बात बता रहा हूँ, समझ ज्ञान विषय में आपको इस प्रकार से ही लिखना कि आपको सभी सवालों को क्रम से लिखना है। इसके बाद में आपको हो गया खंड ए। खंड ए पूरा होने के बाद में आप देखेंगे डायरेक्ट आप इसके बाद में खंड ए पूरे 12 सवाल हो गए। इसके बाद में आप बीचों बीच में लिख दो मोटे मोटे शब्दों में खंड बे। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि उसका खंड ए पूरा हो गया है, उसने खंड बे शुरू कर दिया है। अब खंड बे में अपन के जो लघुत्रात्मक शॉर्ट टाइप सवाल है, 2 नंबर के सवाल आएंगे। तो 2 नंबर के सवाल में भी आपको वही पैटर्न अपनाना है कि किस प्रकार से आप सवाल लिख रहे हैं। कि यहाँ पर तो एक ही सवाल आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें जो भी सवाल दे रखा है तो सवाल को आपसे आता है नहीं आता है, उसको किताब से संबंधित जो भी आपको सवाल के जवाब जरूर लिखनी है। और प्रत्येक सवाल के बाद में आपको कम से कम 2 लाइन जरूर से जरूर छोड़नी है। ऐसा मेरा ये मानना है क्योंकि अगर आप साफ साफ लिखेंगे, साफ सुथरा लिखेंगे, लेखन शैली का एग्जामिनर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी लेखन शैली और लिखने का तरीका बिल्कुल साफ सुथरा है तो एग्जामिनर आपको ये मानो कि 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे ही देता है। और अगर माना कि कोई सवाल आपका गलत हो जाता है, जैसे आपने कोई सवाल लिखा तो वो गलत हो जाता है, तो आप उसको इस प्रकार से आराम से काटें, ऐसा नहीं कि साहब इस प्रकार से काट दी, ये बहुत गलत हो जाएगा मामला। इसी प्रकार से ये खंड बे पूरा हो गया। इसके बाद में आप लिखेंगे खंड से। खंड से में आपको ध्यान रखना है, आपको जो सवाल मिलेंगे 4 सवाल मिलेंगे, चारों के चारों सवालों में आपको अथवा में सवाल मिलेंगे। अथवा में से या तो आप ऊपर के सवाल करो या आप नीचे के करो। ऐसा नहीं है कि साहब तो ऊपर के वो कर दे नीचे वो कर दे, ऐसे नहीं, कोई एक सवाल जो आपको अच्छी तरीका से आता है वो जवाब का लिखो। और इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको जैसे आप खंड में माना कि जो भी सवाल आपका 15वां 16वां जो भी सवाल आपका, तो उसमें आपको जैसे वो पूछ लेगा कि मैथ्स का योगदान, तो आप इस प्रकार से पहले हेडिंग लगाओ मैथ्स का योगदान, इस प्रकार से अंडरलाइन करके नहीं, इस प्रकार से आप चाहो तो इसके नीचे 1-2 लाइन छोड़ के नहीं जब सवाल का जवाब लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये नहीं घास काट दी, कॉपी खूब बढ़िया है कि आराम आराम से दूर दूर साफ साफ करके लिखो बेटा, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आपको खूब आराम से समझ में भी आ सके और आपको थोड़ा पॉजिटिव माइंड जाए, थोड़ा इफेक्टिव पड़ेगा तो आपको ऐसा अच्छा लगेगा, है ना। और इसी प्रकार से आपको खंड दे में आप कोई भी लिखो तो हेडिंग जरूर लगाओ, हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करो, हेडिंग आप किसी डार्क पेन से लगा सकते हो, है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद सभी को। और आप जो बोर्ड के विद्यार्थी है उनको बोर्ड की सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।